Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education। आप सभी को मेरे चैनल पर और एक बार स्वागत है। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आई होप आपकी जो दिवाली है वो बहुत अच्छे से कट रही है एंड आपके आने वाले एग्जाम में भी बहुत सारी रोशनी ले आएगी। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन से कॉन्सेप्ट तक, यानी मार्च 2023 में होम साइंस पेपर में जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस थे, जहां से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, हम उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम लोग 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन, अपगर स्केल, गारमेंट रिप्रोडक्शन, सिस्टम डिजाइन प्रोसेस एंड कंप्लेंट फाइल इन कंज्यूमर कोड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। पिछले कुछ दिन में बहुत सारे पीएचडी नोटिफिकेशंस आए हैं होम साइंस एंड होम साइंस अलाइड सब्जेक्ट्स में। एंड अगर आपको पेड बैच में एनरोल होना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट जो टॉपिक है, यानी ऑलरेडी हमने 10 टॉपिक डिस्कस कर लिया है, तो ये टॉपिक नंबर 11 है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन क्या है? लैटिन स्क्वायर डिजाइन is a statistical method used in experiments to minimize the effects of two nuisance variables by using rows and columns as blocking factor। सपोज आप कोई भी एक डिजाइन क्रिएट कर रहे हो एंड वो जो डिजाइन है वो देखने में ज्यादा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तब वो क्या करेंगे, कुछ ब्लॉक्स बना देंगे, कुछ रो एंड कॉलम्स बनाकर ऐसे ब्लॉक के अकॉर्डिंग उस चीजों को जो देखने में बुरा लग रहा है उसको मेकअप कर देंगे। This design is particularly efficient and can be applied in various fields, including textile manufacturing। ये जो है बेसिकली टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। For instance, in textile quality testing, a Latin square design could control for variations in raw material, batches, and different machine operators, ensuring that each treatment, such as dyeing process, is tested under comparable conditions. This method allows for a comprehensive analysis of the treatment effects while efficiently using resources। देखिए, आप जब कोई भी डिजाइन क्रिएट करेंगे या आप जब कोई भी फैब्रिक को आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो जितना कम हो सके हम वेस्ट मटेरियल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है जो जीरो वेस्ट डिजाइन होता है वो राइट नाउ बहुत ही पॉपुलर है ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल गोल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे पोल्यूशन कम होगा। तो हम जो ग्रीन टेक्सटाइल है वो ग्रीन टेक्सटाइल्स को देखते हुए हम लैटिन स्क्वायर डिजाइन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है जो डाइंग प्रोसेस है वहाँ पे जितने भी ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं उन ट्रीटमेंट में भी हम कटाई कर सकते हैं, उन ट्रीटमेंट को भी हम ठीक से कर सकते हैं एंड जो है वेस्ट कम जनरेट हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो भी मैंने कहा, ऐसे ब्लॉक करके ये डिजाइन जो है ये बनाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत बार ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर में आ चुका है एंड 2023 मार्च में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे, है आपकर सिर। ई क्या होता है? ये होता है अपीयरेंस। पी क्या होता है? पी होता है पल्स। जी क्या होता है? जी होता है ग्रिम्स। ग्रिम्स बेसिकली आप ये कह सकते हो फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। आर जो होता है वो बेसिकली रेस्पिरेशन होता है और जो ए होता है वो एक्टिविटी होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, जो अपकर स्कोर है अल्टीमेटली एक आपका स्कोर निकल के आएगा। ये जो APGAR है ये हर एक इंडिकेटर है, ठीक है, आप कह सकते हो ये पैरामीटर है। अगर किसी का अपीयरेंस जो है ब्लू होगा
या पेल होगा ऑल ओवर, तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे? उसको 0 पॉइंट मिलेंगे। अगर किसी का अपीयरेंस पिंक बॉडी होगा और ब्लू एक्सट्रीमिटीज होगा, यानी जो हाथ और पैर है वो ब्लू है और बाकी जो है पिंक बॉडी है, तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे? 1 पॉइंट मिलेंगे। अगर किसी का पूरा पिंक बॉडी हुआ तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो एक हम लोग ये देखते हैं कि हमने कोई भी एक एग्जांपल दिया और वहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो अपीयरेंस है उसमें उसको कितना मिला है? नंबर 1। ये सिर्फ हम एक एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पल्स, पी फॉर पल्स। अगर एब्सेंट हुआ यानी कोई भी पल्स नहीं है या फ्लॉपी पल्स है यानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा? यानी अगर जो पल्स है वो एब्सेंट होगा यानी नहीं है, तो क्या होगा? 0 मिलेगा। अगर लेस देन 100 है, ठीक है, लेस देन अगर 100 है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। एंड अगर ग्रेटर देन 100 है तो उसको क्या मिलेगा? 2 पॉइंट। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि लेस देन 100 है, यानी इसको यहाँ पे मिलता है नंबर 1। नेक्स्ट है ग्रीन्स। अगर फ्लॉपी हुआ यानी नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो 0 मिलेगा। अगर मिनिमल रिस्पॉन्स है तो उसको जैसे अगर यहाँ पे इसको टच किया गया तो एक इसका रिस्पॉन्स आता है, यानी जब स्टिमुलेशन दिया जाता है तभी रिस्पॉन्स आता है, तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स यानी आप टच करो कि ना करो, मतलब तुरंत एक जो है रिस्पॉन्स आता है, तो वहां पे 2 पॉइंट मिलेंगे। यानी उसको कुल मिला के हम देख सकते हैं 0 1 2 में से जितना भी जैसा भी रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 पॉइंट इसको मिलते हैं, ये हम सब एज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी मूवमेंट ना हुआ तो 0, अगर हाथ और पैर थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है तो 1, और अगर एकदम प्रॉपरली मूवमेंट है तो हो जाएगा 2। यहाँ पे भी हम देखते हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। अगर एब्सेंट हुआ यानी कोई ब्रीदिंग नहीं है तो 0, अगर बहुत ही स्लो ब्रीदिंग है, इरेगुलर है तो 1, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यानी विगोरस है तो होगा 2। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको 1 मिलता है, तो हम फर्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। 1 एंड 1 2, 2 एंड 2 4, 4 एंड 2 6, 6 एंड 1 कितना हुआ? 6 एंड 1 हुआ 7। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सीवियर हो गया, ये मॉडरेट हो गया, ये एक्सीलेंट हो गया। यानी जो नंबर 7 यहाँ पे हम एक जो सैंपल यहाँ पे हम लेकर देख रहे थे तो उसका स्कोर कितना आया? 7, जो क्या है? एक्सीलेंट कंडीशन। ठीक है, जो क्या है? एक्सीलेंट कंडीशन। ओके, तो ये हो गया हमारा अपगर स्किन। नेक्स्ट है गारमेंट प्री प्रोडक्शन। अब ये गारमेंट प्री प्रोडक्शन क्या है? अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी रॉ फाइबर से। रॉ फाइबर से क्या बनता है? यार्न यानी धागा बनता है। धागे से क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। फैब्रिक से क्या बनता है? प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? प्रोसेस्ड फैब्रिक बनता है। उसके बाद उसको पैटर्न मेकिंग किया जाता है या जो भी ट्रीटमेंट हो वो किया जाता है। उसके बाद वहां पे वैल्यू एडिट किया जाता है, कोई डिजाइन हो या कुछ हो। उसके बाद सीविंग किया जाता है। आफ्टर दैट जो फिनिश प्रोडक्ट हम देख सकते हैं एक क्लोथ बन के आता है। उसके बाद भी कुछ काम रहता है, जैसे कि चेकिंग किया जाता है, अगर कोई भी धागा निकला हुआ है तो उसे कट किया जाता है, आयरनिंग एंड पैकेजिंग किया जाता है एंड डिस्पैच किया जाता है फॉर डिलीवरी। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कहा जाता है गारमेंट प्री प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिस्टम डिजाइन प्रोसेस। देखिए जो सिस्टम डिजाइन प्रोसेस है वो बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस को मिलाकर होता है। जैसे कि फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होता है वो है गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गैदरिंग। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस गोल्स, यूजर नीड्स एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटिंग देम इन डिटेल व्हाइल इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स। ये जो स्टेप होता है यानी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, यहाँ पे बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो जो भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस का मेन गोल क्या है, किन के लिए वो बिजनेस स्टार्ट किया गया है। क्या वो कोई बुक का बिजनेस है या कोई भी क्लोथिंग का बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। फिर वो जो चीज हम जिनके लिए वो बना रहे हैं उन यूजर्स का नीड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें कौन कौन से टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, ये भी हो गया। एंड हमें ये देखना है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हमें डॉक्यूमेंट भी करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाई लेवल डिजाइन। वंस द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, जब हमें ये पता चल गया कि अच्छा हमें ये चीज चाहिए, डिजाइनिंग द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम इज नेसेसरी। अब हम जो सिस्टम है उसका डिजाइन करेंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, एंड इम्पोर्टेंट कंसिडर स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस व्हाइल डिजाइनिंग द सिस्टम। और अगर कोई भी दूसरी चीजों की जरूरत हो तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। डिटेल डिजाइन, द डिटेल डिजाइन स्टेज इन्वॉल्व डिजाइनिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जैसे कि एपीआईज एंड डेटा मॉडल्स, सिलेक्टिंग द राइट टेक्नोलॉजीज and frameworks while optimizing the system for performance and scalability। जो डिटेल डिजाइन है ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में हमने जो जो काम किया है वहाँ उसको हम एनालिसिस करेंगे डिटेल डिजाइन में। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपको ये पता चल गया है कि जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको चाहिए। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि राइटिंग कोड बनाने हैं, कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना है, उसको टेस्ट करना है एंड देखना है कि जो काम आप करने जा रहे हो वो ठीक ठाक से होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट इज द सिस्टम टू प्रोडक्शन, कॉन्फ़िगरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग द सिस्टम आर द स्टेप्स involved in the deployment stage. A robust deployment process, automation of the deployment process and monitoring the system for errors and performance issues are critical। अगर आप जब उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो कि अराइज हुआ है, अगर आपने उसको प्रिलिमिनरी स्टेज में सॉल्व नहीं किया तो बाद में जाके वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको इस स्टेज पे उसी काम को करना है। मेंटेनेंस, जो सिस्टम आपने बनाए हैं, जो कोई भी टेक्निकल या जो कोई भी दूसरा सपोर्ट वहां पे आपने प्रोवाइड किया है, उसको मेंटेन करना भी तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना। अगर वो कोई टेक्नोलॉजिकल सिस्टम हुआ तो वहां पे अगर बग्स अटैक हो जाए या कोई भी वायरस अटैक हो जाए, उसको ठीक करना एंड जो रेगुलर मॉनिटरिंग है सिस्टम का वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस प्रोसेस इज नेसेसरी टू एंश्योर रिमेन स्टेबल एंड रिलायबल। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर हम देखें कंप्लेंट फाइल इन कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कैसे फाइल किया जाता है, ये जो एक वेबसाइट का मैंने पिक्चर यहाँ पे अटैच किया है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट है, यहाँ पे भी आप जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो क्या क्या है। बेसिकली ड्राफ्टिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट की कंपोनेंट्स, यानी उपभोक्ता शिकायत की जो मसौदा है वो तैयारी करना मुख्य घटक होता है यहाँ पे। यानी आप जिस चीज के बारे में कंप्लेन करना चाहते हो उसको आपको पहले एक जगह पे लिखना होगा या एक जगह पे उसको शॉर्ट आउट करके लिखना होगा। स्टेप टू क्या होता है, एडमिशन एंड नोटिस इश्यूज फाइलिंग द कंप्लेन, यानी आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाके जो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर रहे हो उसको आपको एज अ नोटिस आपको वहां पे बोलना होगा। उसके बाद क्या होगा, सबमिट द ड्राफ्टेड कंप्लेंट टू द कोर्ट ऑफिस, और जो ड्राफ्टिंग आपने बनाया है उसे कोर्ट ऑफिस में भी सबमिट करना पड़ेगा। और क्या है, अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड एक्स पार्टी और appearance of the opposite party fails to appear, the case proceeds ex parte। देखिए, आपको कंप्लेन आप है ये, आपको बी के बारे में कंप्लेन करना है, ठीक है। तो जब ये कंप्लेन फाइल होगा, जब आप दोनों आमने सामने होंगे, अगर किसी भी कारण से आप दोनों आमने सामने ना हो सके और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो आपको क्या करना है, आपकी जगह पे एज ए एक्स पार्टी कोई एक ग्रुप होगा जो क्या करेगा, जो आपको बेसिकली जो है आप दोनों के अकॉर्डिंग वो जो है वो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि जो स्टेप 4 है वो बेसिकली है कंप्लेंट्स एविडेंस, ठीक है, कंप्लेंट्स एविडेंस। स्टेप 5 जो है ऑपोजिट पार्टी एविडेंस, यानी जो विपरीत पक्ष है उसका साक्ष्य भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कंप्लेंट आप कर रहे हो एंड आपके ऑपोजिट में जो है, जो ऑपोजिट पार्टी आपके ओर से जो केस आपने उनकी तरफ किया है, आप ये कोई भी
एक मुद्दा हो सकता है जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट को लेकर हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को आपने खरीदा है, उसके बाद आपने देखा कि जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ था वो उस प्रोडक्ट में नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब आप उसके रिगार्डिंग जो है कंप्लेंट फाइल करोगे। तो आप जैसे आपका पक्ष रख रहे हो एज़ अ कंज्यूमर, तो जिनसे आपने खरीदा है, जिनके बारे में ये कंप्लेन हुआ है, उनको भी आप अपना जो है पक्ष रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को वहाँ पे एनलिस्ट करना पड़ेगा एंड सबकी जो राय है वो भी जो कोर्ट में जो लोग होंगे वो लोग सुनेंगे। तो ऐसे आपको जो है एक कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको जून 2025 यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस बैच में एनरोल होना है तो जल्दी से एनरोल हो जाइए। वहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है पेपर 2 में एंड अब हम लोग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिट को स्टार्ट किए हैं। आपको बंगाली, हिंदी, इंग्लिश इन तीनों लैंग्वेजेस में जो है सपोर्ट मिलेगा, 24/7 टीचर सपोर्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड होंगे, वीकली 3 डेज आपको क्लास मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस हो गए और लो फीस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो एंड ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।